बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्दाना उज़्व तनासुल के टेढ़ेपन से मुताल्लिक़ है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या क्या सबब हो सकते हैं, इसके किन किन वजूहात की वजह से ये होता है और इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है बग़ैर किसी ऑपरेशन के। ये याद रखिए कि पेनाइल इंजरी या फ्रैक्चर होने के बाद से अक्सर जो उज़्व तनासुल के गुदूद होते हैं उनमें इजाफी टिश्यूज़ यानी स्कार टिश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पर कर्वेचर ऑफ पेनिस जो है यानी उसमें एक मुड़ाव सा आ जाता है या टेढ़ापन महसूस होता है। तो ये बेसिकली इसका ताल्लुक़ इंजरी से होता है। मिसाल के तौर पे अगर मर्दाना इरेक्शन के दौरान किसी चोट लगने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से या इंटरकोर्स में किसी गलत मुड़ाव की वजह से या आप ज़ोर से उसको मोड़ें तो उसमें जो इसके गुदूद होते हैं इसमें फ्रैक्चर की कैफियत हो जाती है, या टीयर ऑफ जो उसका जो ये कॉर्पस गुदूद होते हैं उसमें एक टीयर पैदा हो जाता है, चीर पैदा हो जाता है और वहाँ पर फिर स्कार टिश्यूज़ की पैदाइश होती है। ऑल ऑफ अ सडन अक्सर ऐसा होता है कि जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे खून जम जाता है या वो जगह नीली हो जाती है और कुछ अरसे के बाद जो है उसमें से टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है और वो उज़्व का टेढ़ापन जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इसे हम पेरोनीज़ डिज़ीज़ कहते हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़ को आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर इससे मुतल्लिक़ और भी वीडियोज़ होंगी ताकि आपके मालूमात में इजाफ़ा हो सके। बुनियादी तौर पर इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके इल्म में इजाफा करना है कि होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। अगर किसी को उज़्व तनासुल में चोट लग जाए यानी उसका फ्रैक्चर हो जाए तो सबसे पहले तो उन अलामात का इलाज करना ज़रूरी है। अगर ये मसला एक्यूट है यानी ये तो चोट ताज़ा है या कुछ एक महीना आद हो गया है या कुछ अरसा गुज़रा है, वहाँ पर ब्लड जो है वो कोआगुलेट है और वहाँ के टिश्यू ज़ख्मी है, तो सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो अगर ऐसे केसेस होम्योपैथी से ट्रीट किए जाएँ तो इसमें सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बुनियादी तौर पे इसमें पेशाब में जलन, उस जगह पर खून का इज्तिमा, वहाँ पल्सेशन, दर्द का होना या स्वेलिंग या इन्फेक्शन का मौजूद होना है। तो उसमें अलामात के मुताबिक बहुत सारी बेहतरीन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें काबिल ज़िक्र दवाइयों में से जैसे हेपर सल्फ है, इसमें बेलाडोना है, इसमें आपके कलकेरिया सल्फ है, इसके अलावा इसमें आपके जो है वो कैंथरस है जलन के हवाले से। अगर ब्लीडिंग हो रही है पेनिस में या पेशाब में खून का अखराज हो रहा है, एसिड नाइट्रिकम, कैंथरस और थूजा जैसी दवाइयों को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। आते हैं फिर स्कार टिश्यूज़ की तरफ, तो उसमें सबसे जो बड़ी गोल्डन रेमेडी है वो थियोसिनामिनम है। छोटी पोटेंशियों से लेकर बड़ी पोटेंशियों तक का इसमें इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक और रेमेडी है जिसे हम कलकेरिया फ्लोर कहते हैं। तो कलकेरिया फ्लोर की छोटी ताकतों में लंबे अरसे तक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन में जाएं या ख़ुद से अपना इलाज करें, बल्कि किसी होम्योपैथ से आप रब्ता करें और ऐसे होम्योपैथ जो इन केसेस में एक्सपीरियंस रखते हो, इनको डील कर चुके हों, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपका ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।